हेलो। सो आज हम देखेंगे कि ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये बेसिकली है क्या। ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए फ़ंडामेंटली हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जेनेटिक मटेरियल में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक को बोला जाता है डीएनए, एक को बोला जाता है आरएनए। व्हाट इज़ डीएनए? इट इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ जस्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सो बेसिकली इनमें फ़र्क क्या होता है? ऐसे है कि जो आपका डीएनए होता है इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, का आरएनए होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसे कि ये हमारी पॉलीमराइड चेन्स होती हैं, 89 जो होते हैं ना, ACTC 89 ऐसे करके, ठीक है। सो ये हमारी हो गई ACTH, ठीक है, जो ऐसे करके लिखते थे। तो ये देखिए इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, तो ये हो गया हमारा डीएनए। आरएनए में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। आरएनए समथिंग लाइक दिस, जैसे आरएनए, ठीक है ना। इनमें एक उसका फ़र्क होता है, टोटली 5 होते हैं, जिसमें इसमें 4 होते हैं और इसमें 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली डीएनए एंड आरएनए। ओके। सो बेसिकली अब ये क्या है कि हमारे पास प्रेजेंटली मेडिकल साइंस कैन ओनली डिटेक्ट डीएनए सीक्वेंसेस एंड नॉट आरएनए, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो मेडिकल साइंस है, हम खाली डीएनए सीक्वेंस डिटेक्ट कर पाते हैं, आरएनए नहीं। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। बहुत चलिए, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जब कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस पे आते हैं, तो बेसिकली जब कोरोना वायरस को स्टडी किया गया, ठीक है, ये है SARS-2 कोविड-19, ठीक है। सो इसके अंदर हमें कुछ हमने देखा कि यार इसका जेनेटिक मटेरियल का तो निकाला जाए, कुछ इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। सो हमें वायरस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें कि ये मैंने बताया, ये होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है ना। किसी भी वायरस के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। लेकिन जब हमने इसके जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करा तो हमने मिला इट इज़, हमने जेनेटिक मटेरियल को देखा और उसे स्टडी करा तो हमें मिला कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड नॉट डीएनए। दिस एंटायर थिंग इज़ कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए ओनली, ये आरएनए है, ठीक है। सो अब हमें ये देखना था, हमें इसको स्टडी करना था, ठीक है। तो अब आरएनए को, तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा कि आरएनए को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या, तो साइंटिस्ट ने क्या देखते हैं, ये कई वायरसेस पे होता है। वी हैव आरएनए एंड वी हैव डीएनए हियर, ठीक है। तो क्या करते हैं, वी कन्वर्ट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड से डीएनए, इसको जोड़ा जाता है और इसको जोड़ा जाता है, सिर्फ दो लेके ये करा जाता है, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, लेट मी राइट इट क्लियरली वंस। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं, लेट मी अगेन राइट इट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से हमने आरएनए से बनाया डीएनए, वापस डीएनए का यूज़ करके हमने आरएनए को स्टडी करा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे है ये। सो हमने क्या करा इस कोविड-19 के ऊपर, हमने इसका आरएनए निकाला और इसको डीएनए में, इसका डीएनए बनाया। उस डीएनए की मदद से हमने दोबारा इस आरएनए को स्टडी करा, हेंस द नेम RT-PCR,
This stands for reverse transcription polymerase chain reaction. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR। सो हमें RT-PCR टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कोविड-19 हमारे अंदर है या कोविड-19 हमारे अंदर नहीं है। अच्छा जी, अब बेसिकली इस RT-PCR टेस्ट में होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि हम इस वायरस के ऊपर से इसका RNA मटेरियल निकालते हैं। ये वायरस हो गया, हमने इसका RNA मटेरियल निकाला, ये कुछ ऐसे निकला, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमने क्या करा, ऐसे 2 स्ट्रैंड निकाले और उनकी चेन बनाई इसे, ठीक है। अब आपने सुना होगा हर RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी एक CT वैल्यू आ रही है ना। व्हाट इज़ द CT वैल्यू? ये CT वैल्यू में ये बतानी है कि कितने साइकिल्स के बाद हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये जो हमारा DNA निकल के आ रहा है, दिस इज़ समवॉट, दिस कैन बी ब्रोकन, दिस विद द यूज़ ऑफ दिस, इसका यूज़ करके हम कितनी सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ ये जिस RNA से आ रहा होगा वो बेसिकली कोविड-19 का स्ट्रैंड, RNA का स्ट्रैंड है। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको, जैसे कि आप ऐसे समझिए, इसे थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि आपकी ये जूस की मशीन है, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से हमारा वो निकलता है जूस का, और यहाँ उसका हैंडल रहता है घुमाने का, जिसको आप ऐसे घुमाते हैं। सो बेसिकली आप ऐसा समझिए, हमने क्या करा कि हमने 2 ये पकड़े और इनको घुमाना शुरू, मशीन में घुमाना शुरू करा। ऐसे घूम रही है, एक बार घुमा ऐसे बना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, वेट। एक बार घुमा ऐसे बना, 2 बार घुमा ऐसे बना, 3 बार घुमा ऐसे बना, 4 बार घुमा ऐसे बना। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस। जब हम प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं, एक पर्टिकुलर CT वैल्यू के बाद, वी मेक इट श्योर कि हमें ये समझ में आता है कि अच्छा इतनी बार घुमा दिया हमने इसको, इतनी बार घुमा दिया मिक्सर में कि इसमें से हम घुमाते जा रहे हैं, रस नहीं निकल रहा। जैसे आपने सपोज इसमें ऑरेंज मौसमी भरा है सब कुछ जूस में, ठीक है, आप भरोगे, आपको एक बार घुमाओगे नहीं निकलेगा, 2 बार नहीं निकलेगा, लेकिन तीसरी बार से रस निकलना शुरू हो जाएगा। और यही आप गुआवा रख दो, अगर आप उसमें गुआवा रखोगे तो आप कितना भी घुमाओगे उसमें से रस बहुत नहीं निकलेगा ना। तो यही काम हमने करा, हम इसे घुमाते गए। हमने इसे कितनी बार घुमाया? 35 टाइम्स। हमने बोला कि यार 35 बार से ऊपर अगर हमने घुमाया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत साइंटिस्ट ने स्टडी करके CT वैल्यू निकाली 35, ठीक है। सो 35 बार हमने दो RNA की चेन्स को पकड़ा और इन्हें हमने 35 टाइम्स ट्विस्ट कर करके बनाया। 35 टाइम्स के बाद भी अगर ये समझ में नहीं, अगर वो जो हमारा स्ट्रैंड बना, अगर वो हमें ये लगा कि ये प्रॉबेबली कोविड-19 के RNA के स्ट्रैंड से आ रहा है, तो यू आर डिक्लेयर्ड एज कोविड पॉजिटिव। और अगर आपके 35 स्ट्रैंड्स के बाद ये नहीं आ रहा, इसका मतलब यू आर कोविड नेगेटिव, मतलब कि ये जिस RNA से बन के आ रहा है वो कोरोना वायरस का RNA नहीं है। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा ऐसे समझिए, हायर द CT वैल्यू लोअर इज द कोरोना। मतलब कि इसका कैसे, मतलब यार मैंने 35 चक्कर बना दिए, 35 चक्कर के बाद भी मेरे को RNA नहीं मिला, मतलब वो RNA मेरे को नहीं समझ में आया जो कोविड-19 से आ रहा होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ, यानी कि जितनी ज़्यादा बार मैं साइकिल बनाऊँगा और उस मतलब मैंने इतनी ज़्यादा बार साइकिल बनाई मुझे इसके बाद भी समझ नहीं आया। अच्छा, अब किसी की, ठीक है मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि ये है 2 मैं स्टैंड लेता हूँ, ठीक है, एक तो ये स्टैंड हो गया, ठीक है, ऐसे करके लंबा स्टैंड हो गया, 2 स्टैंड लिए मैंने, ठीक है। इसकी सीटी वैल्यू देखो 1 2, ठीक है, 2, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैंने 42 टाइम्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को 2 स्टैंड बनाने के बाद ही लिख गया अरे नहीं यार, ये जो मेरा जो डीएनए सीक्वेंस बन रहा है ये पक्का ये डीएनए सीक्वेंस वैसा ही बन रहा है जैसे कि किसी कोविड-19 के आरएनए से बनाया गया हो। यानी कि मुझे 2 ही चक्कर में पता लग गया कि यस दिस आरएनए इज SARS-2। यहाँ पे मुझे 42 चक्कर के बाद भी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 42 चक्कर के बाद भी मुझे नहीं पता चल रहा कि ये आरएनए SARS-2 से नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सीटी वैल्यू यहाँ पे कम थी यार, मुझे कम चक्कर में पता चल गया। यहाँ पे मेरी सीटी वैल्यू 42 है, मुझे 42 चक्कर के बाद भी नहीं पता चला। इसीलिए आपकी सीटी वैल्यू जितनी कम होती है आपकी कोरोना की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो मेक अ नोट, lower the CT value, higher is the corona intensity, उतनी आपकी कोरोना की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इनवर्स रिलेशनशिप है, लोअर दिस हायर कोरोना की इंटेंसिटी, ठीक है। अब बेसिकली इसमें जो मेडिकेशन हो रहा है आपको बोला होगा जिंक खाने के लिए, ठीक है। इसमें जिंक इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है ना, जिंक इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो बेसिकली ये जिंक कर क्या रहा है, जिंक कर रहा है चीर फाड़। कैसे जिंक कैसे चीर फाड़ कर रहा है कि अगर ये आपका कोविड-19 है सारा, ठीक है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जिंक जाके Zn2+ यहाँ पे गया, भाई इसको कर दे रहा है ये करप्ट, इसको ख़राब कर दे रहा है। अब जब मेरा जेनेटिक मटेरियल ख़राब हो गया, क्या कर लेगा ये, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये आपका वायरस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ये वायरस कर देगा न्यूट्रलाइज पूरी तरीके से, क्योंकि उसके जेनेटिक मटेरियल ही हो गया है ख़राब। तभी आपको बोला जा रहा है कि Zn2+ इज़ वेरी फ़ायदेमंद, ठीक है ना। सो ये था पूरा RT-PCR का सीन। तो हम फिर से देखें, DNA RNA, ठीक है, ऐसे होता है। इसके बाद आपका DNA डबल स्टैंडर्ड, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली हमारा जो मेडिकल साइंस है, अभी हम RNA सीक्वेंसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम बेसिकली DNA सीक्वेंसेस को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली ऐसे करके फिर हमने ये देखा कि रिसेप्टर्स होते हैं और ये RNA नहीं होता, RNA होता है और DNA नहीं होता है, ठीक है। सो ठीक है, ये तो मैंने बताया। दिस इज़ RT, तो इसीलिए हम इस पर टेस्ट यूज़ करते हैं RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक चीज़, वाली स्लाइड कहाँ गई, हाँ ये रही, ठीक है। सो मेरा क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली RNA को मैं पहले DNA में बनाता हूँ, उसके बाद मैं उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके ये पता लगाता हूँ कि यार ये DNA का स्टैंड कौन से RNA से बन के आ रहा होगा। तो ऐसे करके हमने पता लगाया कि ये कैसे है। जूस वाली मशीन वाले एनालॉजी की जितने चक्कर बाद हमें पता चलेगा वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना।